मेरा नाम कमाल बाबर ख़ान है। मेरा नाम कमाल बाबर ख़ान है और मैं इन सब लोगों की राय से इत्तेफाक रखता हूँ। ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, जिस टाइम 2020 में जाफराबाद में दंगे हुए तो वहाँ पर जो मुस्लिम समाज था उन लोगों ने वहाँ के विधायक को, मुख्यमंत्री जी को कॉल करा और ये पूछा कि भाई साहब ये दंगे हो रहे हैं, हमारे साथ कौन खड़ा है। तो केजरीवाल जी ने ये कहा कि भाई मेरे हाथ में दिल्ली पुलिस नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसके विपरीत जब कोविड आ गया और परवीन कुमार जो इनका जंगपुरा से विधायक था, उसने जब केजरीवाल जी को ये कंप्लेंट करी कि इस तरीके से ये हो रहा है, तो केजरीवाल जी ने खुद एलजी के पास जाकर उनसे कंप्लेंट करी कि वहाँ पर जो मरकज़ है वहाँ पर कोरोना जो है वो फैलाया जा रहा है। और मौलाना साहब जो वहाँ से बाहर से लोग आए हुए थे, जो राज्यों से आए हुए थे, जो विदेशों से आए हुए थे, वो लोग वहाँ पर टिके हुए थे। उस टाइम उन लोगों को पता ही नहीं था कोविड के बारे में, क्योंकि वो तो बिल्कुल स्टार्टिंग थी। और उनके ऊपर जाकर वहाँ पर एकदम अचानक रेड करवाई गई और वहाँ पर जो भी आरोप लगाए, आक्षेप लगाए, वो सब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि उस टाइम क्या हुआ। उसके बाद फिर उस पर सीलिंग कर दी गई, कोर्ट में मामला चला गया, ये सब हुआ। तो एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि जी मेरे हाथ में, जब मुसलमान को आपकी ज़रूरत पड़ी तब आप ये कह रहे हैं कि जी दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, और जब आपका विधायक आपसे कह रहा है तो आप जो है वो मरकज़ के खिलाफ कार्रवाई करवा रहे हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कार्रवाई कहते हैं वो हम कैसे कर पाएंगे, ये सब तो सेंटर के अंडर में है। मैंने कहा ना, तो आपने सिफारिश क्यों करी, क्यों आपने कंप्लेंट करी जाके? जैसे आपने इस टाइम कंप्लेंट करी थी, ऐसे ही आप जब दिल्ली में दंगा हो रहा था उस टाइम भी जाके एलजी साहब से गुहार लगा सकते थे कि साहब इस तरीके से ये दंगा हो रहा है, इसको किसी तरीके से कंट्रोल करा जाए। तब भी तो आप कर सकते थे ना। आपने बाद में दो तरफ आप चाल चल रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में नहीं, दूसरी तरफ आप उस पर कंप्लेंट कर रहे हैं, कार्रवाई करवा रहे हैं मरकज़ के ऊपर। तो दिल्ली की जनता सब बेहतर जानती है, केजरीवाल साहब जो भी काम कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ वोट के लिए करते हैं। ना इनको हिंदू से मतलब है, ना इनको मुसलमान से मतलब है, इनको सिर्फ अपनी वोट से मतलब है, अपनी राजनीति से मतलब है। अब आप छोटी सी बात आप लीजिए, जो इन्होंने ऑटो वालों के लिए घोषणाएं करी, ये रोज़ नई घोषणा कर देते हैं 12 बजे बैठकर। ऑटो वाले क्या 10 साल से दिल्ली में नहीं थे? क्या उस टाइम इनको ऑटो वाले की जो पीड़िता थी वो नज़र नहीं आ रही थी कि ऑटो वाले कितने पीड़ित हैं? बच्चों के लिए इन्होंने कहा कि जी हम डीटीसी माफ़ कर देंगे। तो क्या आज से पहले स्टूडेंट नहीं था? क्या 10 साल से आपको स्टूडेंट की याद नहीं आई? अब आप कह रहे हैं जी मैंने मोदी जी को पत्र भी लिखा है कि उसमें जो है मेट्रो जो है वो 50% कर दें। अरे भाई, आप अपना 50% आप मेट्रो को भेजते, मेट्रो डिपार्टमेंट को, कि मेरी तरफ से ये 50% आ रहा है। अब मोदी जी को भेज के सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। 10 साल से आपको स्टूडेंट का ख्याल नहीं आया था, अब आपको स्टूडेंट का ख्याल आया है। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि भाई मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो मैं जितनी भी लोगों के इसके पानी के बिल आए हुए हैं बढ़े हुए, मैं जेल चला गया तो दिल्ली जल बोर्ड ने बढ़े हुए बिल भेज दिए। अब इन देख रहे हैं आतिशी जी का बोर्ड चुनाव प्रचार, आप देख रहे हैं किस तरीके से गाड़ियां जा रही हैं, यहाँ पे पूरा माहौल बना। भाई साहब, गाड़ियाँ तो आप 100 घुमा लीजिए, 500 घुमा लीजिए, कार्यकर्ता भी होना चाहिए, वोटर भी आपके साथ होना चाहिए। मैं आपको बता रहा था कि दिल्ली जल बोर्ड के इन्होंने कहा कि जी मैं जेल गया और बिल बढ़ गए। तो केजरीवाल जी, आपके जाने के बाद मुख्यमंत्री आप ही की पपिट मुख्यमंत्री बन गई थी ना, जो कठपुतली मुख्यमंत्री थी, तो विधानसभा की है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि इसी विधानसभा की हैं। तो जब वो मुख्यमंत्री बन गई थी तो किसका मतलब क्या दिल्ली जल बोर्ड उनके काबू में नहीं रहा था, उनके कंट्रोल में नहीं रहा था, जो इतने ज़्यादा बिजली पानी के बिल आ गए? तो सोचने से क्या कह रहे हैं, वो सोच भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा, जैसे आप जो बातें बता रहे हैं कि ये 5 सालों तक चीज़ें इन लोगों को क्यों नहीं याद है, 10 सालों तक बिजली हो या फ्री बस वाला हो या स्टूडेंट के मुद्दे हो, ये सारी चीज़ें नहीं याद आई, आज याद आ रही हैं, तो क्या इतना दिमाग में आदमी थोड़ी रखेगा? भैया ये सोचेगा मुस्लिम समाज की बीजेपी को कौन हरा रहा है उसको वो झाड़ा मार के वोट दो और सरकार बनवाओ। सुनिए आप मैं आपको बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ी आदमी के दिमाग में होगा कि तबलीगी जमात को उस समय क्या हुआ था, निजामुद्दीन मर के। मुस्लिम समाज जागृत हो गया है। और आपने ये एग्जाम्पल मुरादाबाद में देखा होगा, वहाँ पर एक सीट थी कुंदर की, जहाँ पर 65% मुस्लिम रहते थे,
और वहाँ पर कई लाख वोटों से वहाँ के बीजेपी के विधायक जीते हैं। तो योगी बाबा वोट नहीं डलवाने दिए होंगे मुस्लिम। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, वोट नहीं डलवाने दिए तो कई लाख से कैसे जीत गए वो? तकरीबन 1.5 लाख वोटों से वो जीते हैं वहाँ पर। तो अगर वोट नहीं डलते तो वहाँ पर वोट कैसे जीते? और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमारे सांसद थे, 2 बार सांसद रहे रमेश बिधूड़ी, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इसके साथ ऐसा व्यवहार करना है, इसके साथ वैसा व्यवहार करना है। उन्होंने जो भी डेवलपमेंट का काम होना था वो उन्होंने करा, चाहे वो डीडीए का बारात घर बनवाना हो, चाहे वो कालका जी के अंदर हॉस्पिटल बनवाना हो, चाहे सीनियर सिटीज़न होम बनवाना हो, उन्होंने सबके लिए काम कराया। और अब भी अगर वो विधायक बनेंगे तो जनता को पूरा विश्वास है कि जैसे आजशी ने, वो तो सुपर सीएम बन गई थी, उसको जनता से कोई सरोकार नहीं रहा था। जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि हमारे जुग्गी के लोग वहाँ गए तो उन्होंने कहा उन कंजड़ों को यहाँ से भगा दीजिए आप यहाँ से। तो ऐसी भाषा बोलने वाली वो ये सोचे बैठी थी कि मैं तो सुपर सीएम हूँ। वो ये भूल गई थी कि थोड़े दिन बाद मुझे चुनाव में भी जाना है। और इसी वजह से आज उनके पास कार्यकर्ता नहीं है भाई साहब। कार्यकर्ता पंजाब से बुला रहे हैं, वो पंजाब की गाड़ियाँ यहाँ पर घूम रही हैं। उनके पास ज़मीनी कार्यकर्ता कोई नहीं बचा है, या फिर पेड वर्कर वो लगा रखे हैं उन्होंने, जो उनके झंडे पोस्टर लगा रखे हैं। आज उनके पास कार्यकर्ता नहीं है यहाँ पर, इसी वजह से वो बौखला रही हैं। आम आदमी पार्टी भी तो कह रही है कि यहाँ पे योगी जी को बुलाना पड़ रहा है, योगी जी अपना वो जो करते हैं मतलब हिंदू मुसलमान वाला वो कराना। और एक देखिए ट्वीट हम दिखा रहे हैं, ये देखिए आम आदमी पार्टी ने एक बढ़िया सा डाला है और उसमें टोकरी, बिजली, स्कूल, सड़कें, झूठ, ये सब योगी जी का एक तरीका से। ये एक तो ये योगी जी का कोई फंडा नहीं है। दूसरी चीज़, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो कहती है सो करती है। इस वजह से इनके पेट में दर्द हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपना घोषणा पत्र लेकर आई है, जो अपना संकल्प पत्र लेकर आई है, जब वो पब्लिक के बीच में जाएगा तो इनकी पोल खुलेगी और लोग भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके वोट देंगे। तो इस बार इनकी ज़मानत जब्त होगी, जो इनके बड़े बड़े नेता हैं उनकी सबकी ज़मानत जब्त होगी। और भारतीय जनता पार्टी, इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि इस झूठिए को, इस ढोंगी को इस बार भगाना है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में लेकर आनी है। लेकिन आप कितना भी कैमरे में बोल लीजिए, सच्चाई ये है कि मुस्लिम समाज वोट बीजेपी को नहीं देगा। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड आप कह लीजिए। ये तो हम जब 8 तारीख को 4 लोग दे देंगे, लेकिन सुनिए 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो उस टाइम आप मेरे से दोबारा मिलिएगा। मैं बूथ वाइज आपको डिटेल बताऊंगा कि यहाँ पर इतने मुस्लिम रहते थे, इतना वोट पड़ा, यहाँ पर इतने मुस्लिम रहते थे, इतना वोट पड़ा। तब आप मेरे से ये बात करिएगा, ऑफ रिकॉर्ड और ऑन रिकॉर्ड दोनों बैठकर। शर्त लग जाएगी? शर्त लग जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल शर्त लग जाएगी। जो ये नेताजी है ना रमेश बिधूड़ी, ये बहुत साफ छवि के आदमी है, लोग इनसे खुश है, सारा मुसलमान समाज। आतिशी जी में क्या गड़बड़ी है? वो भी तो कह रहे हैं बाहर से पढ़ के आई हैं, बड़ी पढ़ी। बड़े मियाँ बता तो रहे हैं कि वो कंजड़ कहती थी। ऐसे आदमी गए, पढ़े हुए आदमी ऐसा काम करते हैं, ऐसे बोलते हैं पढ़े हुए, वो काहे के पढ़ाई करके आई हैं। उन्होंने तो अपने पढ़ाई लिखाई एक अलग चीज़ है और जनता के साथ आपका व्यवहार कैसा है वो अलग बात है। अब देखिए इन्होंने कितनी बड़ी झूठी कि ये मार्लिना होने के बावजूद सिंह बन गई जब कालका जी में चुनाव लड़ने आई, ये सोचकर कि पंजाबी समाज बेवकूफ़ है, वो बेवकूफ़ बन जाएगा इनके सिंह कहने से, उनको लगेगा ये पंजाबन है। अब दोबारा जब इन्होंने एफिडेविट दिया तो उसमें फिर दोबारा लिखा आतिशी मार्लिना। वो भी रमेश बिधूड़ी ने ही जागृत कराया लोगों को, जो इनको दोबारा से एफिडेविट आतिशी मार्लिना के नाम से खरीदा। तो रोने लगी थी कैमरे पे। नहीं, रो लें, ढोंग कर लें, आप कुछ भी कर लें, उससे क्या होता है? उससे कुछ नहीं होता है। अरे भाई, पिताजी की बात हो चाहे माताजी की बात हो, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि आपने जो आतंकवादी थे उनके लिए मर्सी पिटीशन जो है राष्ट्रपति के यहाँ लगाई। तो आप ये बता दें कि आप उनके भाई अफजल गुरु जो आतंकवादी था, जो पार्लियामेंट पर हमला करा था, उसमें 12 हमारे जवान शहीद हुए थे, उसका मैटर है ये। जब उस आतंकवादी को फांसी लगने लगी तो इनकी मम्मी ने वहाँ पर मर्सी पिटीशन, आतिशी जी की मम्मी ने वहाँ मर्सी पिटीशन लगाई कि इनको माफ़ी दे देनी चाहिए। जब मर्सी पिटीशन लगाई तो रमेश बिधूड़ी जी ने ये सवाल करा कि आतिशी जी आप ये बताएं कि आप अपनी माताजी और पिताजी का इसमें साथ देंगी या नहीं देंगी। ये जो उन्होंने मर्सी पिटीशन लगाई थी, आप इसका साथ देती हैं? अब जब ये सवाल पूछा तो उसका जवाब तो दिया नहीं और वो रोने लग गई क्योंकि उनके पास जवाब था नहीं। ये गुरु जी हैं हमारे, मालूम है? हाँ नहीं, ये मास्टर जी हैं। कभी इतनी जानकारी है आप गाँव की जानकारी क्या? तो ये सारी चीजें हैं दिमाग में? ये सब चीज़ें मुसलमान समाज जागृत है, बस वो सब चीज़ें दिमाग में रखे हुए बैठा है। और जब रिजल्ट आएगा ना भाई साहब, आप मेरे पास बैठ जाना, 8 तारीख को आपको बूथ वाइज बताएंगे कि कहाँ से कितना वोट पड़ा है।
पंडित जी, लग रहा है कि ये वोट देंगे मुस्लिम समाज? बिल्कुल सर, क्यों नहीं देंगे। क्या मोदी जी ने हर समाज के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके लिए काम करा है। ऐसे नहीं किसी पर्सनल समाज के लिए। अगर टॉयलेट की सुविधा दी तो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, ये भी हमारे भाई, हम साथ में उठते बैठते वो करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के लिए अलग से हो किया। देखो, जो गलत काम होता, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, जो गलत होता है वो गलत होता है, उसको सजाए सबकी एक ही। अच्छा, यहाँ पे नारा कैसे काम करेगा योगी जी वाला, बटोगे कटोगे कहते हैं। आप टीका लगाएं, ये टोपी लगाएं। एक मिनट, हाँ, बात कर लेने दीजिए, मतलब हमें बोल लेने दीजिए, फिर आप ही बोलिए। ये आप टीका लगाएं, ये टोपी लगाएं, तो बटोगे कटोगे कैसे काम? भाई हैं हम, सब भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, बटोगे कटोगे उनका ये लोगों ने इसे गलत उसमें ले लिया। बटोगे कटोगे मतलब पूरा देश के लिए बोले कि सारे लोग संगठित रहोगे, एक रहोगे, सब देश की तरक्की होगी। जब कोई भी देश, एक घर में एक व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है तो सारी फैमिली उसमें अच्छी इन्वॉल्व होती है। देखिए भाई साहब, ऐसा है, ये 5 उंगलियां हैं, ठीक है ना। अब इसमें आप एक हिंदू कह लीजिए, एक मुस्लिम कह लीजिए, एक सिख कह लीजिए, एक ईसाई कह लीजिए, एक हरिजन कह लीजिए। जब ये इकट्ठे रहेंगे ना तो ये मुट्ठी बनती है और ये ताकत बनती है। तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और बट जाएंगे, ये जो उंगलियां अगर अलग अलग हो जाएंगी तो वाकई, तो उन्होंने किसी एक समाज के लिए नहीं कहा, उन्होंने पूरे देशवासियों के लिए कहा कि अगर एक रहोगे, संगठित रहोगे तो सेफ रहोगे, और बटोगे तो कटोगे। ये सबको समझ में आ रही बात? सबको समझ में आ रही है, सब जानते हैं ये बात। अब आप मीडिया से ना दिखाएं वो अलग चीज़ है, मगर ये सबको पता है। मीडिया में दिखाई जाएगी तो कहेंगे ये सब बीजेपी मीडिया वाले हैं और ये सब दिखा रहे हैं, जो मतलब इस तरीके की चीज़ कोई नहीं है। ग्राउंड पे झाड़ू बढ़िया चल रही है और रोड की सफाई बिल्कुल हो रही है बढ़िया। रोड की सफाई क्या, अब के दिल्ली से इनकी सफाई हो जाएगी। अब के जितने ये बड़े बड़े लीडर बनते थे ना, जितने मुखौटेबाज थे, इन सब की जनता विदाई कर देगी इस बार दिल्ली से, आप देखते रहिएगा। ये तो पढ़े लिखे हैं, कुछ समझ में आ रही है इनकी बात? हाँ, पढ़े लिखे हैं, समझ में आ रही है। हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी अनपढ़ नहीं है। क्या नाम है? हेमंत कुमार। क्या समझ में आ रही है इनकी बात? जो बोल रहे हो सच बोल रहे हैं, सही बोल रहे हो। यहाँ से उनका सुपड़ा साफ है। किसका? आतिशी जी का। क्यों? उन्होंने कोई ऐसे जमीनी स्तर पे कोई काम ही नहीं करा। अगर कोई मुख्यमंत्री है तभी तो बता रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए अगर वो जमीनी स्तर पे काम नहीं करती तो उस मुख्यमंत्री का रहना क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा? अगर मुख्यमंत्री रहते हुए किसी की कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं करती तो उस मुख्यमंत्री का रहने का क्या फ़ायदा? आप मुख्यमंत्री का ज़मीनी स्तर पर काम, अभी मेरे साथ गांधी कैंप चलिए, मैं आपको दिखाता हूं कि मुख्यमंत्री ने कैसा बढ़िया काम कर रखा है। आपको पता लगेगा। वहां पर बस्ती विकास केंद्र देख लीजिए, वहां पर का बारात घर देख लीजिए, वहां का पार्क देख लीजिए, सामुदायिक भवन देख लीजिए, वहां के शौचालय देख लीजिए। आप अभी मेरे साथ चलें, मैं आपको स्थिति दिखाता हूँ, चलिए। ठीक है, ये तमाम सारे लोग थे। अब इन लोगों की जो बात है, ये लोग कह रहे हैं कि अब जो 5 तारीख आएगा उसमें बहुत लोग समझदार हो चुके हैं और समझदारी के साथ 5 तारीख को वोट जब देंगे, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। उसके बाद देखिए जो हमारी बात कही हुई है उसी तरीके के हूबहू रिजल्ट आएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ व्यूज।